सो हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ एक नई स्टोरी के साथ, द लायन मेकर्स। ये एक पंचतंत्र की स्टोरीज़ है। ऐसे मैंने कई पंचतंत्र की स्टोरीज़ अपने चैनल पे अपलोड की है, तो अगर आपने नहीं की है वॉच तो उसे जाकर ज़रूर वॉच करना। और आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, लॉन्ग अगो, लंबे समय पहले, there were 4 friends who lived in a small village। 4 दोस्त थे जो एक गांव में रहते थे, छोटे से गांव में। All of them lived nearby, और वह आस ही पास रहते थे। And knew each other since the time they were very young। और वे सब एक दूसरे को तब से जानते थे जब से वे छोटे थे, मतलब आसपास ही रहते थे और वह एक छोटे से विलेज में रहते थे। 3 of the friends were good at studies। मतलब 3 दोस्त थे जो पढ़ने में अच्छे थे। एंड दे सून बिकेम वेरी लर्न। इसका मतलब हुआ, और वो 3 अच्छे थे पढ़ने में और जल्दी ही विद्वान बन गए। लर्न मतलब विद्वान। दे हैड स्टडीड सो मैनी बुक्स। उनने कई किताबों का अध्ययन किया। दे बिकेम कन्विंस्ड दैट देयर वॉज नथिंग मोर लेफ्ट इन द वर्ल्ड टू स्टडी और लर्न। कि उन्हें समझ में आ गया कि अब कुछ पढ़ने के लिए और सीखने के लिए कुछ बचा नहीं है, हमने सब कुछ सीख लिया है, उन्हें ऐसा लगा। द फोर्थ फ्रेंड वॉज नॉट गुड एट स्टडीज। जो चौथा वाला दोस्त था वह पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। एंड थस कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज। और वह अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाया। ही स्टार्टेड डूइंग ऑड जॉब्स एट फर्स्ट। और वह छोटी मोटी जॉब करने लगा और एक किसान बन गया। बट डिस्पाइट द डिफरेंस ऑल द 3 लर्न मैन। मतलब इतने मतभेद होने के बावजूद भी वह उनका दोस्त बना रहा। वन डे द 3 लर्न फ्रेंड डिसाइडेड। एक दिन तीनों विद्वान ने निर्णय लिया दैट दे शुड यूज देयर इंटेलेक्ट एंड नॉलेज। कि वो अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान का उपयोग करेंगे टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, पैसे कमाने के लिए। दे डिसाइड दैट दे शुड ट्रैवल टुगेदर। और उनने ये निर्णय ले ली कि हमें एक साथ यात्रा करनी चाहिए। डिफरेंट किंगडम, जो अलग अलग राज्य हैं। दे वर श्योर दैट विद देयर नॉलेज, मतलब बहुत ज़्यादा श्योर थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड था कि वे कुछ ना कुछ करके पैसे कमा ही लेंगे। दैट दे वुड बी एबल टू अर्न द फेवर ऑफ ऑल द किंग्स इन दोज किंगडम्स। कि वह पैसे कमा पाएंगे अलग अलग राज्यों में जाकर। द किंग वुड इन टर्न रिवॉर्ड दैम एंड दे वुड सून बी रिच। और बदले में जो राजा हैं वह उन्हें उपहार देंगे और वह जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। दे वर कन्विंस्ड दैट देयर फोर्थ इलिटरेट फ्रेंड वुड नॉट बी एबल टू मेक एंड्स मीट। तो उन्हें पता था कि जो उनका चौथा दोस्त है वह अनपढ़ है और वह गुजारा नहीं कर पाएगा। वंस दे आर गॉन, एक बार अगर वो चले गए, सो दैट दे डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग विद दैम। और उनने उसको अपने साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उनको पता था कि एक तो ये अनपढ़ है और ये गुजारा नहीं कर पाएगा, तो ये हमारे साथ चलेगा तो ठीक रहेगा। इफ़ नॉट एनी थिंग दे कुड एम्प्लॉय देयर फ्रेंड एज अ सर्वेंट। अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो इतना तो कर सकेंगे कि उसे एक नौकरी दे पाएंगे अगर हम रिच हो गए तो। दो द थ्री लर्न फ्रेंड, 3 विद्वान फ्रेंड, टोल्ड द फोर्थ फ्रेंड, चौथे वाले को कहा अबाउट देयर प्लान, अपने प्लान के बारे में उसने बताया। एंड आस्क हिम टू प्रिपेयर फॉर द ग्रेट जर्नी। और उससे कहा कि तुम एक अच्छी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करो। द फोर्थ फ्रेंड रीडली एग्रीड। और वह जल्दी मान गया। द 3 लर्न फ्रेंड कंसल्टेड द स्टार्स। और जो 3 विद्वान थे तो वो ज्योतिष के बारे में जानते थे। तो आप जानते होंगे ग्रह नक्षत्र क्या, कैसे तारे सितारे जो भी देखते हैं ज्योतिषी, तो वो उनने देखा कि परफेक्ट टाइम क्या है। एंड डिसाइडेड ऑन एन ऑस्पिशियस डे। और एक शुभ दिन की तलाश कर रहे थे टू बिगन देयर जर्नी, कि वो अपनी यात्रा शुरू कर सके। ऑन द अपॉइंटेड डे, एक नियत दिन, ऑल द 4 फ्रेंड्स गॉट अप अर्ली एंड बाय द फर्स्ट लाइट ऑफ मॉर्निंग।
और वो चारों फ्रेंड जल्दी उठ गए एक सुबह और एक राज्य के मतलब राज्य में जाना चाहते थे, तो उसके लिए वो निकल गए। दे वॉन्टेड टू क्रॉस द डेंस फॉरेस्ट, और उन्हें बीच में एक घना जंगल मिला, उससे तो क्रॉस करना था। एंड द ले बिटवीन देयर विलेज एंड द किंगडम ड्यूरिंग ब्रॉड डे लाइट एज देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन इट, और उन्हें ये भी डर था कि इसमें कई जंगली जानवर हैं। सडनली दे सॉ अ बोन ऑफ अ डेड एनिमल लाइंग ऑन द ग्राउंड, और उनने मतलब जो विद्यमान लोग थे उनने देखा कि एक जो मरा हुआ जानवर उसकी हड्डियां जमीन पर पड़ी हुई हैं। द फर्स्ट लर्न फ्रेंड गेव द आइडिया, तो पहले वाले विद्यमान ने एक आइडिया दिया दैट दिस इज़ अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी, यह ईश्वर द्वारा भेजी गई एक नया अवसर है टू दैम टू टेस्ट देयर नॉलेज एंड स्किल, कि हम अपने नॉलेज और स्किल को यूज़ कर सकें। ही सजेस्टेड दैट दे शुड ट्राई टू ब्रिंग दिस एनिमल टू लाइफ, और उसने सजेस्ट किया कि बाकी जो विद्यमान थे दोनों, तो उसको बोले कि अब यह समय आ गया है अपनी स्किल और नॉलेज को टेस्ट करने का, ये भगवान द्वारा दी गई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना इस जानवर को जीवित कर दिया जाए। द अदर टू लर्न फ्रेंड्स इमीडिएटली एग्री, और जो दो विद्यमान थे वो जल्दी से एग्री कर गए। आगे पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट लर्न फ्रेंड जॉइन द बोन टुगेदर, और जो पहले वाले विद्यमान ने दोनों हड्डियां जोड़ दी यूजिंग हिज नॉलेज, अपनी बुद्धि का यूज़ करके, अपने नॉलेज का यूज़ करके। द सेकेंड लर्न फ्रेंड गेव फ्लैश एंड स्किन टू द बोन, और जो हड्डियां तो पहले वाले विद्यमान ने जोड़ दी, दूसरे वाले ने क्या किया, उसको उसमें मांस और स्किन को उसने मतलब उसको ऐड कर दिया। द फ्रेंड डिस्कवर्ड दैट द डेड एनिमल वॉज अ ह्यूज लायन, और फिर उनने पाया कि ये तो एक बहुत ही बड़ा एक शेर है। द फोर्थ फ्रेंड गॉट स्केर्ड, जो चौथा वाला था वो डर गया, जो अनपढ़ था। व्हेन ही सॉ अ लायन एंड रिक्वेस्टेड हिज लर्न फ्रेंड, और वह डर गया, और जब उसने शेर को देखा तो उसने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की नॉट टू ब्रिंग द लायन बैक टू लाइफ, कि इस शेर को वापस लाइफ में ना लाया जाए। द थ्री लर्न फ्रेंड कर्स हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड, और जो तीनों विद्यमान थे उसने उसको, जो अनपढ़ जो उसका मित्र था, उसको श्राप दे दिया कि तुम हमेशा कायर ही रहोगे। दे लाफ्ड एट हिज लैक ऑफ नॉलेज एंड ह्यूमिलिएट हिम, और उस जो अनपढ़ था तो उसको थोड़ा कम ज्ञान था, तो उस पर हंस रहे थे वो जो तीन विद्यमान थे, और उसका अपमान किए। दे प्राउडली अनाउंस दैट थ्रू देयर नॉलेज दे विल बी एबल टू टेम द लायन वंस इट वॉज अलाइव, मतलब उनने ये अनाउंस कर दी, घोषणा कर दी कि हम अपने नॉलेज के दम पर शेर को भी अपने बस में कर लेंगे जैसे ही वो जीवित होता है। द फोर्थ फ्रेंड स्टिल फेयरफुल, और जो चौथा वाला था मित्र वो अभी भी डरा हुआ था। क्लाइंब अप अ टॉल ट्री नियर बाय, और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गया। द थर्ड लर्न फ्रेंड ब्रॉड द एनिमल बैक टू लाइफ, और तीसरे वाले ने उसे जीवित कर दिया, उस जानवर को। वंस अलाइव, जैसे ही एक बार जीवित हो जाने के बाद द लायन सॉ द थ्री मैन स्माइलिंग एट हिम, और शेर जैसे ही जीवित हुआ तो उसने देखा कि तीनों विद्यमान हंस रहे हैं मेरे ऊपर, विथ नो हिंट ऑफ फियर, कोई भी शिकार के डर से। द लायन रोड, और जो लॉयन है वो गुर्राया, रोर, एंड पाउंस मतलब झपटा, अपॉन द थ्री मैन, उन तीनों के ऊपर, एंड किलिंग दैम इंस्टेंटली, और उन्हें तुरंत मार डाला। द फोर्थ फ्रेंड सॉ ऑल दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, और ये जो चौथा वाला था जो मूर्ख था, जिसको कम ज्ञान था, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और वह ये सब पेड़ के ऊपर से देख रहा था। व्हेन द लायन लेफ्ट, जब लायन चला गया, ही क्लाइम डाउन द ट्री, और वो पेड़ से उतरा, एंड वेंट बैक टू हिज हाउस विलेज, और वह अपने घर वापस चला गया, जहाँ पर उसके मतलब विलेज में उसका घर था, तो वो अपने घर फिर वापस चला गया। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, और ये कहानी मैंने पहले भी कई बार पढ़ रखी है, कहीं मैंने सुन रखी थी, सोचा क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए, तो सब मैंने बना दिया। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।